उत्तराखंड के चमोली में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही मची है। तमक नाले में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का तेज सैलाब आने से भारी तबाही मची। नीति मलारी हाईवे पर बना वैली ब्रिज पानी के तेज बहाव में पूरी तरह से बह गया। नाले के उफान की चपेट में आने से बीआरओ का वाहन और उसका ड्राइवर लापता है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। चमोली में बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ अलग तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां बाढ़ आने से पहले की तस्वीरें हैं, बाढ़ के दौरान की तस्वीरें और उसके बाद रेस्क्यू की तस्वीरें। अगस्त में मॉनसून स्ट्राइक, फ्लैश फ्लड से मची भारी तबाही, बादल फाड़ तबाही का लाइव वीडियो। ये तस्वीरें चीख चीख कर कुदरत के तांडव की गवाही दे रही हैं। चमोली के तमक नाले में अचानक आए सैलाब कुछ ही पलों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया। तबाही के इस 1.5 मिनट के वीडियो को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गाड़ी हो रही, गाड़ी क्या करोगे? वो कहाँ गया दूसरा? तुम ही थे? वीडियो की शुरुआत में ही दूर से आ रही तबाही दिख रही है। उफनता हुआ पानी और उसके साथ मलबा, बाढ़ के साथ आती मौत की डराने वाली तस्वीर। जिस शख्स ने वीडियो बनाया वो तबाही की रफ्तार को देख पीछे हटता रहा। बाढ़ के सामने जो भी आ रहा था वो बहा जा रहा था। पानी के बहाव में कुछ भी नहीं बचा। एक ट्रक और जेसीबी बाढ़ में बह गए। एक ड्राइवर ने गाड़ी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पानी के बहाव के सामने नहीं टिक पाया। तबाही के इस वीडियो ने फिर दिखा दिया कि कुदरत के आगे किसी की भी नहीं चलती। लेकिन तबाही यही नहीं रुकी, बल्कि देखते ही देखते नीति माली हाईवे पर बना ये वैली ब्रिज पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और कुछ ही सेकंड तिनके की तरह बह गया। 100 टन वजनी इस वैली ब्रिज की कुदरत के आगे एक भी नहीं चली और पानी के बहाव में वो बहकर दूर चला गया। गनीमत थी कि उस वक्त पुल पर कोई वाहन या शख्स नहीं था। इस पुल के बहने से कई इलाकों का संपर्क अब कट गया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
फिलहाल पहाड़ी इलाकों में मौसम अभी भी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को उफनते नालों और नदियों के पास ना जाने की सख्त चेतावनी दी। वैली ब्रिज के पहले से आवाजाही ठप हो गई है, जिसे बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन पानी का स्तर कम होने के बाद ही पता चलेगा। और अब बात कोलंबिया की। कोलंबिया में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 570 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। कई जगहों पर मलबा गिरने की खबर है। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। वहीं भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है और आशंका है कि मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही। कोलंबिया में मच गया हड़कंप। महाभूकंप की विनाश लीला। ये तस्वीरें उस खौफनाक पल की है जब कल यानी 10 अगस्त को 7.4 की तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप ने कोलंबिया की धरती को हिलाकर रख दिया। जमीन के भीतर मचे इस उथल पुथल से ऊंची ऊंची इमारतें हिलने लगी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर खुले आसमान के नीचे सड़क पर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मची थी। जान बचाने की इस जंग में कई लोग भागते भागते सड़क पर ही गिर पड़े, जिन्हें दूसरों ने उठाया। देखते ही देखते दर्जनों मकान और इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानों और मलबे के गिरने से हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। अकेले पेरेइरा शहर में ही 60 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 570 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप से 1500 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए और दर्जनों घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 60 से ज्यादा इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कई लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। पश्चिमी कोलंबिया के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। भूकंप के एक दिन बाद राहत और बचाव अभियान और तेज कर दिया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने खुद किब्डो पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। घने जंगलों और दुर्गम भौगोलिक स्थिति के कारण रेस्क्यू टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वर्ल्ड विजन जैसी राहत एजेंसियों ने उन बच्चों के लिए विशेष सुरक्षित स्थान बनाए जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। साल 2026 दुनिया भर के लिए भूकंप के लिहाज से बेहद विनाशकारी साबित हो रहा है। वेनेजुएला, फिलीपींस और जापान के बाद अब कोलंबिया में इस कुदरती कहर ने भारी जख्म दिए हैं। फिलहाल मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। साल 2026 में कई देशों को भूकंप की मार झेलनी पड़ी है और इनमें से ज्यादातर बेहद शक्तिशाली भूकंप थे। फिलीपींस में 7.8 रिक्टर, वेनेजुएला में 7.5 रिक्टर, जापान में 7.1 और अब कोलंबिया में 7.4 रिक्टर का भूकंप आया। तो इसी साल 2026 अभी तक पूरा बीता भी नहीं है, 8 ही महीने हुए हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए आप। 4 देशों में भूकंप आया। सबसे पहले 8 जून को जो भूकंप आया था फिलीपींस में 7.8 रिक्टर का। इसके बाद वेनेजुएला में 24 जून को भूकंप आया था, 7.4 रिक्टर के आसपास का सिस्मोग्राफ पर ये पैमाने पर था। जापान में 7.1 रिक्टर का भूकंप आया था और तारीख थी करीब जुलाई के आसपास का, 28 जुलाई के आसपास की तारीख थी। 10 अगस्त को अब कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया।
तो कोलंबिया में जो भूकंप आया उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है। और ये भूकंप इतना तेज था कि कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, इमारतें गिर गईं। हमने आपको दिखाया भी, कोलंबिया में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 570 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। कई जगहों पर मलबा गिरने की भी खबर है।